आज हम पढ़ने वाले हैं खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं। डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण होता है और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अदर कलर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, जो खतरे के सिग्नल है और भी बहुत सारे कलर होते हैं उनका यूज क्यों नहीं किया जाता, केवल रेड का ही यूज किया जाता है। रेड में ऐसी क्या क्वालिटी है, इसी क्वालिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे एसएससी के एग्जामिनेशंस हो जाएंगे, रेलवे के हो जाएंगे, सीडीएस, एनडीए, इन सभी एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न आता रहता है। आपने देखा होगा, आप जब भी रेलवे लाइन को क्रॉस करते हो तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ हमेशा लाल बत्ती जलती हुई दिखाई देती है। ये हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। तो लाल बत्ती रेलवे लाइन के दोनों तरफ, आप मान लीजिए रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो आपके इधर भी और इधर भी लाल बत्ती जलती हुई दिखाई देगी दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप जिस लाइन को क्रॉस कर रहे हो, जहाँ पर आप हो, इसका मतलब वहाँ पर खतरा है, वहाँ से आपको हट जाना है। ठीक है, लाल बत्ती का मतलब यही है, क्योंकि वहाँ पर खतरा है, आप खतरे के लाइन पर हो, खतरे के ट्रैक पर हो, वहाँ से आप हट जाइए, वहाँ पर खतरा है। तो खतरे के सिग्नल जो होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। कहीं भी अगर रेड कलर है, अब वहाँ पर हो और आपके सामने रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर खतरा है, तो आप खतरे की जगह हो तो आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रश्न के बारे में हमें पढ़ना है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है या जब भी आए आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे से आप आराम से लगा पाओ। ठीक है, बेझिझक, ओके, और एग्जैक्ट आप इसका आंसर लगा पाओ। ठीक है, हम इसके लिए थोड़ा सा हम लाइट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, देखो हमने एक प्रिज्म बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्रिज्म है, तो यहाँ पर ये श्वेत लाइट है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। जब हम किसी सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, एक प्रिज्म आपको लेना है, ठीक है, कांच का हम प्रिज्म लेते हैं, तो जैसे हम सफ़ेद लाइट को या सूर्य के प्रकाश को हम इसे पास करते हैं तो हम देखते हैं जो सफ़ेद लाइट होता है कई सारे रंगों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये सफ़ेद लाइट जब हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो ये जो सफ़ेद कलर की लाइट है कई रंगों में टूट जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना, इसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका मतलब ये जो सफ़ेद लाइट है ये सभी रंगों से मिलकर बनी हुई है, जब भी तो सफ़ेद लाइट से हमने इतने सारे रंग प्राप्त कर लिए, 7 कलर प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं, जब सफ़ेद रंग को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सारे के सारे रंग मतलब ये सफ़ेद रंग जो है वो सीधा ना जाकर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश सीधा ना जाकर ये प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। जो ये प्रिज्म का बेस है इधर की ओर झुक जाता है। तो ये सारे के सारे लाइट जो होती हैं, सफ़ेद जो कलर होता है ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। तो सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है रेड होता है, नीचे ऑरेंज हो जाए, यहाँ पर वायलेट, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो, और ये होता है। तो इन सभी कलरों को हम कैसे लिखते हैं, तो हमेशा इन्हें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, विबग्योर से, VIBGYOR। ठीक है, तो विबग्योर से हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो आपने इसमें एक देखा होगा रेड कलर जो है ऊपर की ओर, रेड कलर ऊपर की ओर क्यों है, और वायलेट जो है सबसे नीचे की ओर होता है, बैंगनी कलर जो होता है ये सबसे नीचे की ओर है। हमने देखा जो श्वेत लाइट है, सफ़ेद लाइट है, उसे प्रिज्म से जैसे ही पास करते हैं तो इसे सीधी जानी चाहिए थी। तो ये जो है 7 रंगों में टूटी हुई, लेकिन 7 रंग में से एक रंग जो है सबसे ऊपर वाला, हम देखते हैं ये जो है अपने मार्ग से तो ऐसे जाना था, लेकिन अपने मार्ग से बहुत ही कम भटका हुआ है, ये ऊपर है। सबसे ऊपर का मतलब क्या है, ये अपने रास्ते से बहुत कम भटका है। ये जो ऑरेंज है इसे थोड़ा सा ज़्यादा भटका हुआ, अपने रास्ते से नीचे की ओर है, आधार की ओर है, प्रिज्म के ओर, ये थोड़ा सा और झुक गया, येलो। ठीक है, ग्रीन थोड़ा सा और झुक जाता है, ब्लू कलर देखते तो ये और झुक जाता है, इंडिगो और वायलेट सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। इसका मतलब जो रेड कलर है इसे ऐसे तो निकलना था, ठीक है, सारे कलर को ऐसे निकलना था, लेकिन रेड कलर जो है सबसे कम विचलित हुआ है। ये जितनी लाइट, जो वायलेट आपने देखा, वायलेट अपने रास्ते से बहुत, इसे ऐसे तो जाना था लेकिन ऐसे ना जाके कैसे बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर। तो वायलेट जो है सबसे ज़्यादा विचलित हुआ अपने रास्ते से। ठीक है, और ये इंडिगो भी नीचे की ओर रुक चुका है। अगर हम रेड के बारे में हम बात करते हैं तो रेड का विचलन सबसे कम है, ये अपने रास्ते से सबसे कम भटकता है। तो ये अपने रास्ते से सबसे कम, और जो नीचे वाले कलर होते हैं इससे ज़्यादा भटकते हैं, जो नीचे वाले ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, सब के सब कहीं ना कहीं इसे नीचे ज़्यादा भटके हुए अपने रास्ते से। तो कम, जो सबसे कम भटका हुआ अपने रास्ते से वो कौन सा है, वो रेड कलर है। अगर हम इनकी वेवलेंथ के बारे में लिखते हैं, ठीक है, इनकी वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, जब हम विबग्योर को नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो वेवलेंथ को भी हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। देखो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती हैं, इसका मतलब रेड जो है सबसे ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर हम वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मानते हैं, ठीक है, लैम्डा है, ठीक है, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होगी इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ी सी इससे बढ़ जाएगी, इससे ऊपर थोड़ी ब्लू की बढ़ जाएगी, ब्लू से ऊपर ग्रीन कलर की, और ग्रीन से ऊपर, तो ऐसे ऊपर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती हैं। तो रेड की क्या होगी सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो वो
वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य होती हैं, वो वॉयलेट कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगी वेवलेंथ। वो जो सबसे ऊपर कलर है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे नीचे वाले कलर की वेवलेंथ सबसे कम और सबसे ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और ये अपने रास्ते से सबसे कम भटका हुआ है। जो रेड कलर है ये अपने रास्ते से एक तो सबसे कम भटक रहा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ऊपर भी है तो वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा। लेकिन जो नीचे वाले कलर हैं ये रेड से ज़्यादा भटके हुए, सारे के सारे रेड से नीचे वाले कलर देखेंगे ज़्यादा भटके हुए। तो सभी ये नीचे वाले जो कलर होते हैं ऑरेंज से लेकर वॉयलेट तक, इनकी वेवलेंथ जो होती है रेड कलर से कम होती हैं, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है इन सभी से ज़्यादा हैं और वो सबसे कम विचलित हुआ है। बाकी जो कलर हैं रेड से सबसे ज़्यादा विचलित हुए, रेड से ज़्यादा अपने मार्ग से भटके हुए हैं, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अगर हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। तो आपको अब ये पता चल चुका है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती हैं और जो रेड से नीचे वाले कलर होते हैं उनकी जो है रेड से कम ही होती हैं। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। तो सबसे नीचे वाले की सबसे कम तरंगदैर्ध्य और ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होती है, ओके। और वेवलेंथ के बारे में आपको पता चल चुका है। वेवलेंथ को हम हिंदी में तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट मीटर होता है या एंगस्ट्रॉम होता है, ओके। और हमने डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है। रेड कलर है, ठीक है, तो रेड कलर की वेव ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। और एक बैंगनी का हमने वेव ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है, तो वेवलेंथ को समझाने के लिए। तो रेड कलर जो होता है, अब बात करते हैं वेवलेंथ होता कहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के जब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसका वेव ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला सिरा होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट ऊपर वाला होता है, तो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, ठीक है। ये जो पीक होते हैं, ये दोनों पीक जो होते हैं, तो इन दोनों पीक के डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम वेव की क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, तरंगदैर्ध्य। तो ये रेड कलर की वेवलेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वेवलेंथ है। इसे हम श्रृंग कहते हैं और ये भी श्रृंग। तो हम कहेंगे दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे, या दोनों क्रस्टों के बीच की, अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं इस वाले पॉइंट को भी और इस वाले पॉइंट। तो दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी, दोनों क्रस्टों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे। हम कहेंगे दोनों पीक टू पीक के बीच की दूरी को वेवलेंथ, ठीक है। फिर रेड कलर की वेवलेंथ हुई, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है ब्लैक कलर से, ये मीडियम है, ठीक है, माध्यम है, डस्ट पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, इन सभी के कण हैं, डस्ट के कण और गैस पार्टिकल के कण, ओके, ठीक है। ये वॉयलेट कलर हो जाएगा, ठीक है। वॉयलेट कलर का हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का देखो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट और यहाँ से देखेंगे सबसे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, ठीक है, लैम्डा कहेंगे। देखो दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को लैम्डा, लैम्डा का मतलब तरंगदैर्ध्य हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पर भी वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये एल नहीं है, लैम्डा है, ठीक है। ये जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं इन्हें हम गर्त बोल देते हैं। गर्त का मतलब ट्रॉफ होता है। इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम लैम्डा ही कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वेवलेंथ आप देखोगे रेड कलर, तो रेड कलर की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है, ठीक है, और वॉयलेट की इतनी कम है। तो रेड से जो बाकी कलर होते हैं, बाकी जो नीचे वाले कलर है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वाइट, तो इन सभी की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। अगर रेड की इतनी वेवलेंथ हो तो बाकी सभी ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटती चली जाएगी और वॉयलेट की कम हो जाएगी, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यहीं से दिखाई दे रेड कितनी ज़्यादा है। और जो सबसे नीचे वाला कलर है उसका बहुत ही कम वेवलेंथ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब रेड कलर जो है मीडियम में चलेगा, ठीक है, तो मीडियम में चलेगा तो देखो ये काफ़ी बड़े, ठीक है, बड़े से एरिया में बना हुआ रेड कलर का जो ग्राफ है काफ़ी दूर दूर है, मीडियम से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी गैप है रेड कलर में अगर हम देखेंगे, तो इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है डस्ट पार्टिकल बने हुए इसके कांटेक्ट में ये बहुत ही कम आता है। जब इसके कांटेक्ट में बहुत ही कम आएगा तो ये बहुत ही कम बिखरेगा, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। क्योंकि जब रंग किसी मीडियम में चलता है तो जो मीडियम के कलर, मीडियम के जो कण होते हैं इस कलर पर इफेक्ट डालते इसे फैलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रेड कलर की तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये मीडियम के कणों से बहुत ही कम कांटेक्ट में आएगा, धूल के कणों से जब कम कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत ही कम फैलेगा मतलब इसकी स्कैटरिंग कम होगी। जब स्कैटरिंग बहुत कम होगी तो यही हमारी आंखों तक आके पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम होती है, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ सबसे, जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग काफ़ी कम होती है। अगर हम बात करते हैं वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर अगर देखते हो तो इतने से एरिया में अगर हम देखेंगे मीडियम में, तो इसका साइकिल देखो कितनी, ठीक है ना, कितने पास बने हुए इसके साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से निशान लगा ये पूरा, इसमें 1 साइकिल कहते हैं। तो इसमें तो 1 ही साइकिल है, इसमें 1 U 2 U 3 U, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, ठीक है। फिर ये और ये यहाँ से 2 साइकिल, तो 1 U 2 U 3 U, तो इसमें 3 साइकिल बने हुए हैं।
तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं बैंगनी कलर के बारे में, तो इसकी वेवलेंथ तो काफ़ी कम है और ये काफ़ी जो है पास पास भी इसका जो ग्राफ है काफ़ी पास पास बना हुआ है वेव ग्राफ, ठीक है। तो जैसे ही मीडियम में चलेगा, ठीक है, ये कलर जैसे ही मीडियम में चलेगा तो इसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से गुजरना पड़ेगा, और जब बैंगनी कलर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा तो ये ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा तो ये ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो होता है रास्ते में फैल जाता है, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बैंगनी कलर के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्कैटरिंग क्या होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से इसे ज़्यादा मीडियम में पास होना पड़ेगा और इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो हमने रेड कलर के बारे में बताया और बैंगनी के बारे में, तो ये बैंगनी सबसे नीचे वाला कलर होता है और रेड सबसे ऊपर वाला, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और बैंगनी की सबसे कम होती है, ठीक है। और हम बाकी इन कलर के बारे में हम बात करते हैं तो रेड से नीचे जितने भी कलर होते हैं तो इन सभी की जो वेवलेंथ का जो डायग्राम होता है, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, मतलब ये जो नीचे वाली कलर होती है रेड से कम होती हैं और वॉयलेट वाले की सबसे कम होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं, इनमें ऐसा क्या कारण होता है कि रेड के बनाए जाते हैं, अदर कलर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कई सारी हमने लाइट ली हुई है, ठीक है। ये सारे लाइट हैं, VIBGYOUR से लिखा हुआ है, रेड कलर की लाइट है, ठीक है। आप समझ लेना ये रेड कलर की, ऑरेंज है, येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है और ये वॉयलेट है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी लाइट ली हुई है, ठीक है। और इन्हें हम काफ़ी दूरी से जो हम देखते हैं लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये सभी कलर हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, एक ही मतलब सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यहाँ पर सेम पोजीशन पर, एक ही पोजीशन पर है सभी कलर, ठीक है। तो जब हम इसे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से देखते हैं, ठीक है, काफ़ी दूरी से, आप रेलवे ट्रैक पर जा सकते हो, बिल्कुल सीधा होता है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से जब हम उसकी लाल बत्ती को देखेंगे, ठीक है, ग्रीन बत्ती भी वहाँ जलती रहती हैं, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी मतलब कौन सा जो रंग है हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, हम उसे दूर से भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड कलर है, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ठीक, तो ये बाकी के रेड से नीचे के जितने भी कलर हैं जब हम इसे दूर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है, तो ये सारे कलर यहाँ पर मीडियम होता है, ठीक है। आपको पता है वायुमंडल है, यहाँ धूल के कण होंगे, डस्ट के कण होंगे, तो इन सभी कलर को, ऑरेंज को, ठीक है, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, ब्लू, ठीक है, इन सभी कलर को एक हमें मीडियम से इन्हें गुजरना होता है। जब ये मीडियम से गुजरेंगे तो हमारी आंखों तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो मीडियम से गुजरेंगे हमारी आंखों तक पहुँचेंगे। तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये सभी कलर जो होते हैं, इन सभी कलर की अगर हम बात करते हैं ऑरेंज से लेके वॉयलेट तक, ठीक है, तो ये सभी जो कलर होते हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड से तो कम ही होती है। तो ये सब जैसे ही मीडियम में चलेंगे तो मीडियम में इनका जो होता है स्कैटरिंग जो होता है वो स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, रेड की अपेक्षा इन सभी कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, मतलब सभी के सभी कलर जो होते हैं वो रेड से ज़्यादा फैलेंगे। जब ये मीडियम में चलेंगे तो ज़्यादा फैलेंगे, तो जब ज़्यादा फैलेंगे तो ये रास्ते में जो ये फैल जाते हैं, सारे के सारे कलर रास्ते में फैल जाएंगे। बहुत ही मतलब कम होगा कि सारे के सारे जो कलर है वो रास्ते में फैल जाएंगे, या तो हम जब यहाँ से देखेंगे तो ये सभी के सभी कलर या तो हमें मतलब बहुत ही धुंधले दिखाई देंगे, इनमें से कुछ, ये नीचे वाले तो शायद दिखाई भी ना दे आपको भी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कौन बहुत ही कम है, तो ये लगभग यहीं पर रास्ते पे ज़्यादा बिखर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले कलर होते हैं येलो, ऑरेंज, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन, तो ग्रीन थोड़ा बहुत या तो दिखेगा, या तो ये सभी कलर जो ये नीचे वाले जो कलर हैं, ठीक है, रेड से नीचे वाले, जब इन्हें 1 किलोमीटर की दूरी से देखते हैं तो या तो ये सभी कलर हमें धुंधले दिखाई देंगे या दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जब रेड कलर को देखेंगे तो ये रेड कलर हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ से हम काफ़ी दूरी पर रहेंगे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, जब 1 किलोमीटर की दूरी से हम इन सभी कलर को देखते हैं तो इनमें से ये सभी कलर या तो बहुत ही धुंधले दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ आप पहचान भी नहीं पाओगे या ये दिखेंगे ही नहीं। बाकी जो रेड कलर होता है ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। रेड कलर अच्छी तरीके से क्यों दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर जब मीडियम में चलेगा, ठीक है, तो ये मीडियम के कणों द्वारा ये बहुत ही कम फैलता है। जब बहुत ही कम फैलेगा तो सारा का सारा जो रेड कलर है, सारा का सारा रेड प्रकाश है वो हमारी आंखों तक आ जाएगा, और जब हमारी आंखों तक आएगा तो इसे हम अच्छे से देख सकते हैं। इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग कम होती है, माध्यम में बहुत ही कम फैलता है, और जब माध्यम में कम फैलेगा तो ये सारा का सारा जो रेड कलर है हमारी आंखों तक आएगा और हम इसे काफ़ी दूर से भी आसानी से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यही कारण होता है कि खतरे के सिग्नल हमेशा रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से हम इसे काफ़ी दूरी से देख सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। बाकी जो कलर होते हैं वो रास्ते में उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो प्रभाव बहुत ही मतलब घट जाता है, घटने की वजह से वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, या दिखेंगे भी तो बहुत ही धुंधला दिखाई देंगे, इतना अच्छा नहीं दिखाई देंगे जितना रेड दिखाई देता है। तो रेड जो है खतरे का सिग्नल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम काफ़ी दूरी से भी हम अगर खतरे के ट्रैक
पर हैं तो हमें पता चल जाएगा, जब रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है इसका मतलब हम खतरे के ट्रैक पर हैं, हमें हट जाना चाहिए। तो खतरे के सिग्नल रेड बनाए जाते हैं रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं और ये काफ़ी दूरी से भी आसानी से हम देख सकते हैं और ये बहुत ही कम वातावरण में फैलती हैं। ओके, तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि खतरे के सिग्नल रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, या तो आप ऐसे बता सकते हो, या ऑप्शन में ये भी आ सकता है रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है, जो इसका फैलाव होता है वो सबसे कम होते हैं, सबसे कम वातावरण में फैलता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल जो है रेड कलर के बनाए जाते हैं, या इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इन्हें हम अधिक दूरी से आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो इन तरीक़ों से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके।